आज के डिजिटल युग में हमारा जीवन तेजी से ऑनलाइन होता जा रहा है। खरीदारी से लेकर बैंकिंग तक सुविधा हमारी उंगलियों पर है। लेकिन क्या होता है जब यही सुविधा एक बुरे सपने में बदल जाती है, जब आपकी गाढ़ी कमाई साइबर धोखाधड़ी में गायब हो जाती है। अब तक इन अपराधों की रिपोर्ट करना एक जटिल और अक्सर निराशाजनक प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है और धोखेबाजों के तरीके और भी परिष्कृत होते जा रहे हैं। फिशिंग घोटालों से लेकर नकली निवेश योजनाओं तक निर्दोष नागरिक हर साल करोड़ों रुपए खो रहे हैं। एक बड़ी चुनौती एफआईआर दर्ज करने में देरी रही है, जिससे अक्सर धोखेबाजों को चुराए गए पैसे को इधर उधर करने के लिए कीमती समय मिल जाता है। इसी समस्या से निपटने के लिए एक क्रांतिकारी नई प्रणाली शुरू की गई है, E0 एफआईआर प्रणाली। तो यह वास्तव में क्या है? जीरो एफआईआर का मतलब है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही घटना कहाँ हुई हो या अधिकार क्षेत्र कहाँ हो। ई का अर्थ है कि यह प्रक्रिया अब इलेक्ट्रॉनिक है, जो इसे और भी तेज और अधिक सुलभ बनाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को E0 एफआईआर शुरू की है, जो 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर दर्ज 10 लाख से अधिक मूल्य की धोखाधड़ी वाली साइबर वित्तीय अपराध शिकायतों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदल देती है। शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने किसी भी अपराधी को तेजी से पकड़ने के लिए नई E0 एफआईआर पहल शुरू की है। एक्स पर अपने पोस्ट में शाह ने कहा कि नई प्रणाली, जिससे दिल्ली के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है, NCRP या 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदल देगी, जो शुरू में 10 लाख रुपए की सीमा से ऊपर होगी। उन्होंने कहा, नई प्रणाली जो साइबर अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जांच को आगे बढ़ाएगी, जल्द ही पूरे देश में लागू की जाएगी। मोदी सरकार साइबर सिक्योर भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर रही है। नई प्रक्रिया में 14 से की NCRP प्रणाली, दिल्ली पुलिस की EFIR प्रणाली और NCRB के अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणालियों का एकीकरण शामिल है। अब NCRP और 1930 पर की गई 10 लाख से अधिक की वित्तीय हानि से संबंधित शिकायतों पर दिल्ली के E-क्राइम पुलिस स्टेशन में स्वतः ही जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसे तुरंत क्षेत्रीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों को भेजा जाएगा। शिकायतकर्ता 3 दिनों के भीतर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाकर जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदलवा सकते हैं। E0 एफआईआर प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से चेंजर है। अब लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया शुरू करने में कोई देरी नहीं होगी। जैसे ही धोखाधड़ी निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से रिपोर्ट की जाती है और मानदंडों को पूरा करती है, एफआईआर ऑटो जनरेट हो जाती है, जिससे महत्वपूर्ण समय बच जाता है। पालन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में हर मिनट मायने रखता है। जितनी तेजी से एफआईआर दर्ज की जाती है, उतनी ही तेजी से कानून प्रवर्तन चोरी हुए धन का पता लगाने और संभावित रूप से लेन देन को ब्लॉक करने के लिए कदम उठा सकता है। इससे पीड़ितों के पैसे की वसूली की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। बता दें कि E0 एफआईआर प्रणाली को यह त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान साइबर क्राइम हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें। दूसरा, विवरण दर्ज किए गए। तीसरा, राशि की जांच की गई। चौथा, ऑटो एफआईआर। यदि आप साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं तो
पहला, तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर घटना की रिपोर्ट करें। दूसरा, लेन देन और धोखाधड़ी का सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें। तीसरा, यदि धोखाधड़ी की राशि 10 लाख से अधिक है तो सिस्टम स्वचालित रूप से E0 FIR जनरेशन को ट्रिगर करेगा। चौथा, आपको पुष्टि मिलेगा और बिना किसी देरी के जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह अभिनव E0 FIR प्रणाली दिल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च की गई है, जो साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस द्वारा एक सक्रिय दृष्टिकोण का प्रदर्शन करती है। दिल्ली में सफलता अन्य शहरों और राज्यों में इसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे साइबर धोखेबाजों के खिलाफ हमारी सामूहिक सुरक्षा राष्ट्रव्यापी रूप से मजबूत हो सकती है। E0 FIR प्रणाली साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक शक्तिशाली उपकरण है, जबकि यह प्रणाली रिपोर्टिंग और कार्रवाई के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करती है। हमेशा ऑनलाइन सतर्क रहना याद रखें। कभी भी अपना OTP, पासवर्ड या व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण किसी के साथ साझा न करें और यदि आप शिकार होते हैं तो तुरंत रिपोर्ट करें। आपकी त्वरित कार्रवाई इस उन्नत प्रणाली के साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती है। और साइबर सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए cybercrime.gov.in पर जाएं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बिहार बयार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।